हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लगा रहे हैं आज। तो जैसा कि कल मैंने आपको करवाया था, आपने देखा भी होगा, कल हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा था कि इसमें डिफरेंट एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं। देन आपको मैंने इसका केमिकल कंपोजिशन बताया था, इसमें क्या क्या हमारा डिफरेंट एडअप होता है, मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम। हमने कल ये सब देखा था। हमने ये भी देखा था कि इनका फंक्शन क्या है। हमने ये भी देखा था कि अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तो वहाँ पे इनका साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा हमारे लिए। ये सब हम कल करके आए हैं, ठीक है ना। इसको मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया था। जब ये टॉपिक आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मैं इसका PDF भी डाल दूँगा, सो दैट आप इसका फर्दर स्टडी कर पाओ आगे, ठीक है जी। तो ये सब हमने कल कर लिया था। कल लास्ट में आपको मैंने इसका मैन्युफैक्चरिंग करवाया था। इसमें 2 प्रोसेस आपको बताए थे, ड्राई होता है, वेट होता है, देन इसका बर्निंग करते हैं एंड लास्ट में ग्राइंडिंग करके उसको पैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमने कल 1 बाय 1 देख लिए थे। ओके, तो आज हम आगे कर रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जब हमने वाटर एडअप किया था तो क्या हुआ था, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुए थे ना। तो देखिए यहाँ पे, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। क्या मीन्स हुआ यहाँ पे, ये बोल रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का मीन्स क्या हुआ, जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है सीमेंट एंड वाटर के बीच में, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ओके, देखिए आगे क्या लिखा है, ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रेशन सर्टन प्रोडक्ट आर फॉर्मेड। अब जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ के आए होंगे सेकंड सेमेस्टर में, या आपने मैट्रिक किया है तो उसमें भी होते थे, आपको केमिकली रिएक्शन होते थे। आप देखते थे जो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं या जिनके बीच में रिएक्शन होता है उनको रिएक्टेंट बोलते थे, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनता था वो आपका प्रोडक्ट रहता था। जो फाइनल बनता था उसको प्रोडक्ट बोलते थे। ओके, तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रेशन सर्टन प्रोडक्ट आर फॉर्मर। बोलता है जब हाइड्रेशन होगा तो कुछ प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे बनेंगे। दीज प्रोडक्ट आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव सीमेंटिंग और अडहेसिव वैल्यू। बोलता है जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास सीमेंट बन चुका है और उसमें अडहेसिव वैल्यू है उसके पास। कुछ अडहेसिव मीन्स क्या होता है, अडहर। अडहर मीन्स क्या होता है, किसके साथ में चिपकना, ठीक है ना। तो उसमें अडहरेंट की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, मीन्स वो एक अडहरिंग एजेंट बन चुका है जो कि मटेरियल्स को आपस में पकड़ के रखेगा। आउट ऑफ ऑल सीमेंट कंपाउंड्स द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय सिलिकेट। बोलता है जितने भी आपने सीमेंट के अंदर कंपाउंड देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट करता है, जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ यहाँ पे, सीमेंट की स्ट्रेंथ जो यहाँ पे बनाता है, वो इसमें सिलिकेट्स होती हैं। हमने कल यहाँ पे देखा था ना, देखिए सब कुछ था इसके अंदर में। ये देखिए, ठीक है ना, ये आपके थे ना, इसमें आपका सिलिका ये रहा, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज देते हैं वो सिलिकेट दे रही है यहाँ पे। ओके, देखिए आगे क्या लिखा है, सिलिकेट रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ जेल कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट। जो सिलिकेट है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे एक जेल टाइप सोल्यूशन बना देते हैं जिसको कि आप कैल्शियम सिलिकेट बोलते हो। ओके, और CSH जेल बन गया, ये इसका केमिकली सूत्र हो गया, रासायनिक फार्मूला हो गया, ठीक है ना। देन दिस जेल इज इनिशियली वीक एंड पोर्स बट विद पैसेज ऑफ टाइम इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लेस पोर्स। बोलता है स्टार्टिंग में क्या रहता है, जो जेल रहता है ये वीक रहता है, पोरस रहता है। पोरस मीन्स इसमें हल्के हल्के होल टाइप होते हैं जिसमें से इसमें वाटर इंट्रैप हो जाता है या एयर इंट्रैप हो जाती है। बट एज विद पैसेज ऑफ टाइम, बट जैसे जैसे टाइम आपका निकलता जाता है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है और लेस पोर्स हो जाता है। जो पोर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो मटेरियल आपका ऑटोमेटिकली क्या है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिखा रखे हैं, इसको आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको मैंने शो किए हैं, ठीक है ना। जो भी एरो के लेफ़्ट साइड होते हैं, ये एरो के लेफ़्ट साइड हो गया, इसको आप रेक्टेंट बोलते होते हो, मीन्स इनको मिला के कुछ तैयार किया गया है। और एरो के जो राइट साइड होते हैं ये आपके प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स केमिकली रिएक्शन के बाद आपको वहाँ से क्या मिल रहा है। जो भी यहाँ पे मिल रहा है वो आपका प्रोडक्ट रहता है, और जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है वो आपका रिएक्टेंट रहता है।
ओके। तो ये सारी आपके पास केमिकल इक्वेशंस हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको याद करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको मैंने एक क्विक रिमाइंड करवाने के लिए इसको यहाँ पे रखा था। ओके, देखिए ये सारा वही है, ठीक है। ये साथ में यहाँ पे एक हीट निकलता होता है, ठीक है ना। तो ये उसको शो कर रखा है यहाँ पे 43 किलो जूल बाई मोल, 114 किलो जूल डिवाइड बाई मोल। ये आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 61% ये बना है, 39% ये निकलेगा, 82% ये बना है, 18% ये निकलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, in the order of reaction with water, C3A is the first to react with and impart its setting to cement paste and C3E is a responsible for setting। यहाँ पे बोल रहा है, देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे C3A निकल रहा है। ए अब किसको डिनोट कर रहे हैं, जो बाकी टर्म है यहाँ पे ये सब यही बोल रहे हैं, C3 साथ में आ गया, तो मीन्स ये आपके पास सबसे पहले निकल के आ रहा है, तो यही रिस्पॉन्सिबल आपका यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग के लिए। ओके, strength contribution by C3 is negligible and therefore can very well be neglected। strength of cement is mainly contributed by silicates। ये बस आपने ये पॉइंट यहाँ पे मेनली याद रखना है। बस जो भी आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है वो ड्यू टू सिलिकेट ही यहाँ पे आएगा। ओके, बाकी आपको इसका मैं PDF सेंड करूँगा, उसमें देखिएगा हाइड्रेशन ऑफ वाटर में जनरली आपको बस उसका डेफिनेशन ही याद रखने का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, इन द कैटेगरी ऑफ सिलिकेट C3S, देखिए C3 वैसा ही है, S यहाँ पे सिलिकेट को डिनोट कर रहा है, इज़ क्विकर इन रिएक्टिंग विद वाटर एज कम्पेयर टू C2S। बोलते हैं जो C3S है वो जल्दी ही वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है एज कम्पेयर टू C2S। देयरफॉर द इनिशियल स्ट्रेंथ अप टू 7 डे इज़ मेनली गिवन बाय C3S। तो जो पहले 7 डेज होते हैं वहाँ पे जो आपको स्ट्रेंथ मिलता है बेसिकली वो C3S के कारण मिलता है यहाँ पे। आफ्टर 7 डेज, 7 डे के बाद क्या होगा, जब आपका C3S ज़्यादातर क्या है वहाँ पे एग्जॉस्टेड हो गया, अब वो रिएक्शन कर रहा है, वहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, तो क्या है, जो चीज़ रिएक्शन कर रहा है वो चीज़ तो ख़त्म होता जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, आपका C3S यहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है जैसे जैसे वो रिएक्शन कर रहा है। अब बचेगा क्या यहाँ पे C2S। अब देखिए C2S ने उसके बाद रिएक्ट करना स्टार्ट किया वाटर के साथ में। C2S क्यों रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज C3S आपका ख़त्म हो चुका है, पहले 7 डे उसने वहाँ पे स्ट्रेंथ बनाई रखी और वो कंज्यूम होता गया, वो ख़त्म हो गया है। अब C2S वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। द स्ट्रेंथ बिटवीन 7 एंड 28 डे इज़ कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय C2S। अब जो C2S है ये 7 से लेकर 28 दिन तक यहाँ पे स्ट्रेंथ बनाने के काम में आता है। ओके, तो बाकी जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ यहाँ पे रहेगा वो C2S के कारण रहेगा। ओके, विच सीमेंट टू यूज़, कौन सा सीमेंट हमने यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। देखिए, द चॉइस ऑफ द सीमेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। अब आपके पास डिफरेंट ब्रांड के सीमेंट्स आते हैं, ठीक है, आप कौन सा यूज़ करोगे, तो बोलता है ये डिपेंड करता है आपका काम कैसा है, नेचर ऑफ वर्क, लोकल एनवायरनमेंट, आप वहाँ पे लोकली कंडीशंस देखोगे। अब ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में चले जाओ वहाँ पे कंडीशंस और रहती है ड्यू टू एनवायरनमेंट, पंजाब में आ जाओ कुछ हो रहा है, बिहार में चले जाओ कुछ हो रहा है, तो हमें वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ता है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपने काम कैसा करना है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, द डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट हैज़ बिन अचीव बाय डिफरेंट मेथड। और डिफरेंट जो सीमेंट्स आप किसके बेस के ऊपर यहाँ पे फाइनल करोगे। देखिए, चेंजिंग ऑक्साइड कंपोजिशन, क्योंकि वहाँ पे सारा काम ऑक्साइड का ही चलना है, ठीक है ना। तो देखिए आपकी ऑक्साइड की कंपोजिशन कैसे चेंज हो रही है उसके ऊपर। चेंजिंग फाइनेंसनेस, मीन्स कोरस और फाइन स्ट्रक्चर दो पढ़ाए थे ना, मतलब वो कितना फाइन है आपका, मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स कितने हैं उसमें, ठीक है। चेंजिंग एडिटिव और मिनरल मिक्सचर्स लाइक स्लैग, फ्लाई ऐश और सिरका फ्यूल, इनके बेस के ऊपर आपका यहाँ पे सीमेंट का डिफरेंट कंपोजिशन बनता जाता है। अब ये आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट का कौन कौन सा टाइप आपके पास यहाँ पे रहता है। देखिए, पहला आपके पास आ गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसके अंदर में डिफरेंट ग्रेड आ जाते हैं, ठीक है ना, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। देन आपके पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आ गया, देन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, देन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, देन पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, एयर इंटरटेनिंग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट जिसको वाइट सीमेंट जनरली इसमें आपका होता है। ये आप जैसे वाल पुट्टी वगैरह करते हैं, वॉल्स में क्रैक वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे फिल करने के लिए भी काम में आता है वाइट सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, मैजनरी सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, रेजिडेंट सीमेंट, कंक्रीट स्लीपर ग्रेड सीमेंट, हाई लुमिना सीमेंट एंड वेरी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट। देखिए, अब
सीमेंट का कितना टाइप है, ठीक है ना, याद करते करते ही थक जाओगे। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखिए। अब इनको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपका आ गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं। ओपीसी इनके नाम का पहला पहला अक्षर उठाया हुआ है। ओ स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी, पी फॉर पोर्टलैंड एंड सी फॉर सीमेंट, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड एंड यूज सीमेंट। इट इज़ अवेलेबल इन 3 डिफरेंट ग्रेड। बोलता है ये जनरली इसी को हम कॉमनली प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, इसी को हम यूज़ करते हैं। इसके 3 डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड है। कौन कौन से अभी देख के आए हैं? 33, 43, 53। ये देखिए, ये 3 ग्रेड इसके थे, ठीक है ना, 33, 43 एंड 53। ओके, देन सेकंड आपका आ गया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके यहाँ पे गुण होंगे। अब ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, तो रैपिड हार्डनिंग मीन्स जल्दी हार्ड हो जाएगा। देखिए, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट बिकॉज इट्स 3 डे स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। अब ओपीसी 7 डे में जितना स्ट्रेंथ आपको देगा मीन्स 7 डेज को लगेंगे पकने में, एक तरीके से आप बोल सकते हो। और ये आपका 3 दिन में ही उसके बराबर आपको स्ट्रेंथ देना शुरू कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना, इट्स 3 डे स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। वन टाइप ऑफ दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड टू द ओपीसी। अब इसको बनाते कैसे हैं? बोलता है सिंपली ओपीसी लीजिए, इसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस कैल्शियम क्लोराइड शुड नॉट बी मोर देन 2%। आपने 2% कैल्शियम वहाँ पे कैल्शियम का क्लोराइड ऐड कर देना है ओपीसी में, और वो आपका क्या बन जाएगा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा। ओके, इन आरएचसी, अब आरएचसी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। इन आरएचसी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। बोलते यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत जल्दी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, हाई फाइनेंस ऑफ सीमेंट, सीमेंट यहाँ पे क्या है? फाइन रहता है। देन हायर क्वांटिटी ऑफ C3S, हमने पहले ही पढ़ा था C3S ही यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूट है जो हार्डनेस देता है। तो यहाँ पे क्या है? C3S बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है ना। तो C3S जितना है उतना ही मटेरियल आपका हार्ड रहेगा, ठीक है। दोबारा से क्विक आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। C3SS स्टैंड फॉर सिलिकेट। जितना भी हार्डनेस रहता है ड्यू टू सिलिकेट ही रहता है, और यहाँ पे C3S जितना ज़्यादा रहेगा मटेरियल आपका उतना ही हार्ड रहेगा। ओके, देन ये देखिए, ये कुछ बिल्डिंग्स के आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें सीमेंट का यूज़ किया गया है, देखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, दिस सीमेंट इज रिकमेंडेड, ये किसकी बात कर रहा है? अब आरएचसी की बात कर रहा है। इन प्री फैब्रिकेट कंस्ट्रक्शन, जो पहले से ही फैब्रिकेट की हुई कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे इसको काम में लाया जा सकता है। व्हेन द फॉर्म वर्क इज़ टू बी रिमूव्ड अर्ली इन रोड रिपेयर वर्क में, क्योंकि अब रोड्स क्या है, चलती फिरती रहती हैं, तो हमें चाहिए वो जल्दी ही तैयार हो जाए अपनी, उसके लिए। इन कोल्ड वेदर वेयर हीट जनरेशन विल बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फ्रीजिंग, जहाँ पे बहुत ठंडा मौसम रहता है वहाँ पे। ओके, इस पैराग्राफ को करने की ज़रूरत नहीं है इतनी आपको। ओके, आगे डायग्राम से बस ये देखिए, अब आपके पास नेक्स्ट टाइप आ गया है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, SRC। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ OPC। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, OPC में मैंने एक लाइन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, देखिए बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी, इट इज़ मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। अब जो भी इसके बाद सीमेंट बनते हैं जनरली इसमें ही एडिशन करके बनते जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी लिखा है ना, इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ OPC एंड स्पेशली मैन्युफैक्चर टू रेजिस्ट द सल्फेट in certain region area where water and soil may have alkaline content and OPC is liable to disintegrate, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अब इसने यहाँ पे बोला क्या है? बोलता है कई जगहों पे क्या है, वहाँ पे अल्कलाइन ज़्यादा मात्रा में होता है वाटर में, तो वो क्या करते हैं? डीजनरेट करते हैं। मीन्स क्या है, जो OPC आपका, OPC से आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो वहाँ पे टूटने लगता है, तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया जाता है? इसमें लो परसेंटेज ऑफ C3A रखा जाता है, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, द क्वांटिटी ऑफ C3A कैन बी कंट्रोल्ड सिंपली बाय ब्लेंडिंग OPC विद स्लैग सीमेंट। अब C3A की मात्रा को कम कैसे करेंगे? बोलता है स्लैग सीमेंट से उसको कम कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या देखिए, दिस सीमेंट रिक्वायर लॉन्गर पीरियड ऑफ क्यूरिंग, लेकिन इसको लंबा टाइम चाहिए बनने के लिए। इट डेवलप स्ट्रेंथ स्लोली, तो उसके कारण क्या है, स्ट्रेंथ स्लोली हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, SRC इज रिकमेंडेड इन, अब SRC को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? मैरीन कंडीशन वेयर बोथ सल्फेट एंड क्लोराइड टैक आर देयर, मैरीन वर्क में यूज़ में लेके आते हैं, क्योंकि उसने क्या है, पानी में ही रहना होता है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी, जहाँ भी वाटर का ज़्यादा यूज़ में रहेगा वहाँ पे इसको काम मिलाया जाता है। देखिए फाउंडेशन एंड बेसमेंट इन सॉयल हैविंग सल्फेट अटैक, केमिकल फैक्ट्रीज, इन जगहों पे हम इसको यूज़ में लाते हैं एसआरसी को। ओके, द नेक्स्ट आपके पास आ गया पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग ओपीसी क्लिंकर्स विद स्लैग इन सुटेबल प्रोपोर्शन 20 to 25% एंड ग्राइंडिंग टुगेदर। ठीक है, ये भी आपका ओपीसी ब्लेंड कर रहे हो आप विद स्लैग के साथ और ग्राइंडिंग कर रहे हो साथ के साथ में। द स्लैग कैन बी सेपरेटली एडेड टू ओपीसी वाइल मेकिंग कंक्रीट। आप स्लैग को अलग से भी डाल सकते हो ओपीसी के अंदर में। और इसका लिमिटेशन क्या है, इट डेवलप स्ट्रेंथ स्लोली, वही है बस लिमिटेशन जनरली कॉमन ही रहेगा। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है, स्लो हो जाएगी। ठीक है, बट क्या है फिर भी स्ट्रॉन्ग रहेगी ओपीसी से। ओपीसी तो बेचारा सबसे कम आ गया ना, ओपीसी तो बस क्या है बाकियों के लिए बेस है, उसको उठा उठा के उसमें ऐड कर करके बाकी सीमेंट बनते रहेंगे। रिकमेंडेशन यूज़ ऑफ स्लैग सीमेंट। अब स्लैग सीमेंट आपका कहाँ कहाँ पे यूज़ में आता है, देखिए इन सीवेज डिस्पोजल वर्क, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वेयर लो हीट सीमेंट इज रिक्वायर्ड, वेयर हाई क्लोराइड एंड सल्फेट अटैक इज देयर। ओके, देन पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, इट इज़ प्रोड्यूस बाय ब्लेंडिंग ओपीसी क्लिंकर विद पोजोलोना इन सूटेबल प्रोपोर्शन। बस वही है वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या था, सूटेबल प्रोपोर्शन का स्लैग का था, अब यहाँ पे पोजोलोना का आ गया है। ओके, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, अब पोजोलाना मीन्स क्या, देखिए पोजोलाना एसेंशियली मीन्स है सिलिकियस मटेरियल हैविंग नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ। पोजोलाना एक ऐसा मटेरियल है, सिलिकियस मटेरियल है जिसके अंदर खुद के अंदर सीमेंट का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म इट रिएक्ट विद CaOH2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड फॉर्म कंपाउंड प्रोसेसिंग सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। बट लेकिन जब ये खुद किसी के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो क्या है उसमें ये सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज ला देता है। वही यहाँ पे बोला हुआ है, देखिए इन दिस प्रोसेस CaOH2 इज आल्सो यूटिलाइज विच अदरवाइज इज डिस्टेंसेस टू लीचिंग आउट ऑफ कंक्रीट लिविंग ए पोरस एंड वीकर कंक्रीट। ठीक है ना, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना देता है वहाँ पे। ये रिएक्शन याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद नहीं रह पाएगा। ओके, बस जनरली तो याद रखिएगा कि पोजोलाना होता क्या है। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास आ गया है, उसी को देखिए यहाँ पे बोल रखा है जनरली फ्लाई ऐश, शेल, वोल्केनिक ऐश, ओपाइलाइन, डायमेटोमस अर्थ एक्सेट्रा आर यूज एज पोजोलाना। अब पोजोलाना में आता क्या कुछ है, देखिए फ्लाई ऐश वगैरह जो ये मटेरियल है हम इनको ऐड करते हैं। अब देखिए इनमें खुद में तो कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता ना, अब ये खुद किसी चीज़ को अडर कहाँ पे करते हैं, लेकिन किसी के साथ रिएक्ट करके उसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ला देते हैं। इट इज़ ईजियर टू ग्राइंड टुगेदर ओपीसी क्लिंकर एंड पोजोलाना देन मिक्सिंग द पोजोलाना। ठीक है, ये ग्राइंड करना इजी है ओपीसी क्लिंकर को पोजोलाना के साथ में। ओके, मिक्सिंग आफ्टरवर्ड इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ पोजोलाना बीइंग फाइनर देन सीमेंट। अब पोजोलाना फाइन होता है, देखिए कितना। अब ऐश होती है, ऐश को आप अपने हाथों में भी रख के जब उसको उंगलियों के बीच में रब करते हैं तो देखिए आप उसका कोई पार्टिकल पकड़ ही नहीं सकते, कितना फाइन रहता है। ठीक है ना, और एडवांटेज क्या इसके, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट कम होता है उसमें, reduce leaching of CaOH2 as injection with pozzolana. It can be used as almost all the places where OP is used. सब जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही कर लीजिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोड पे है ये चैप्टर, लेकिन यही बस आपका जो डिफ़िकल्टी वाला पोर्शन है, इसके बाद तो आपका सिलेबस कुछ भी नहीं बचेगा चैप्टर को करने के बाद। तो 4-4 5 5 पेज के आपके चैप्टर बचेंगे और इजी रह जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको देख लीजिएगा, जो भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।